हाँ, यस ये सर। एक्चुअली कॉन्जुगेट है। एक्चुअली ये कॉन्जुगेट है, इसलिए आपको रेसिप्रोकल के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। पहले एक्सप्लेन हो जाए से आपके लिए सुविधा होगा। आप बेसिकली लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से नहीं करते, लोग डायरेक्टली कर देते हैं, डायरेक्टली डिवाइड करके कर देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेप्स में आपके लिए लिखा BC माइनस AD बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये स्टेप। अरे यार, बार बार ब्लॉक हो जाता है। ये स्टेप में आपके लिए लिखा, ये स्टेप देखो, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। If Z1 is equal to A plus IB and Z2 is equal to C plus ID are two complex numbers, है ना? देखा, विजिबल है आपके लिए? हेलो हेलो यस सर, विजिबल है। हेलो। यस सर है। तो Z1 by Z2 is equal to A plus IB divided by C plus ID, जैसे मतलब नंबर चॉइस किया, इसलिए हमने डिवीजन में भी A plus IB by C plus ID लिख दिया। इजिकल टू, ये जो आप डिनोमिनेटर पोर्शन है C plus ID, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो C प्लस आईडी है उसको देखिए C माइनस आईडी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, है ना? समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। हेलो, इसको आप सीधा सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया AC प्लस IBC माइनस AD माइनस I स्क्वायर BD, है ना? समझ में आया? हेलो, हाँ सर। डिवाइडेड सर होता है स्क्वायर, अपने माइनस वन है तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में आप देखो लास्ट स्टेप में AC प्लस BD प्लस I इंटू BC माइनस AD बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। माने इसको इस फॉर्म में हम इसलिए लिखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, रियल प्लस I इंटू रियल पार्ट, माने इमेजिनरी पार्ट। दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट या रियल पार्ट है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। BC माइनस AD बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये खुद रियल है लेकिन इसके आगे I लगा हुआ है ना? समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया? तो एक काम करो, आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, इसको आप खुद से सॉल्व करते हो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो तुम, है ना? कैसे होगा सॉल्यूशन में, आप देखो गिवन हियर, ऐसे लिख सकते हो, हियर 2 प्लस I बाई 1 माइनस I इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 2 प्लस I, डिनोमिनेटर को देखेंगे, 2 प्लस I इंटू 1 प्लस I डिवाइडेड बाई 1 माइनस I इंटू 1 प्लस I। ठीक है, समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? तो आप हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस I माइनस ऑफ I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस I स्क्वायर। समझ में आया? सर वो हेलो, न्यूमरेटर में सर वो प्लस I स्क्वायर होगा ना? हाँ श्योर, ठीक ठीक बोला, वो प्लस तो I उसके स्क्वायर। बाद हो ही जाएगा। हाँ ठीक, तो हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं, एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है ये। हाँ तो सर। 1 प्लस 3I डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि बहुत लोग पहले शुरू कर रहे हैं ना, इसलिए इनिशियल स्टेज से जाना पड़ता है, डायरेक्टली टॉप क्वेश्चन में चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, है ना? यस सर। ठीक है। तो जो लोग नहीं है, इनको बोलो जल्दी आने के लिए, ये बड़ा के लिए मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था क्लास टीचर, मुझे जैसे स्ट्रॉन्ग डील करना चाहिए था। बीच में हमारा इधर उधर CBSE का काम होने की चलते मैं बहुत ज्यादा गैप हो गया, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया है, क्योंकि ये डिसिप्लिन पार्ट एकदम बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा है ना? एक तो
मोर और लेस 53 स्टूडेंट हो गया, जिसमें 20-25 बच्चा तो साइंस पढ़े लायक नहीं है, उसको आप जबरदस्ती साइंस दे दिया। पेरेंट का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन वो सोचता नहीं है जैसे कि ये वेदर ये बच्चे इसका केपेबल है या नहीं। अब 15 दिए, ये 15 अदर्स मैंने 20 स्टूडेंट्स क्या तमाशा बना के रख गया। इनको भाई सामने जब आएंगे तो इनके लिए परेशानी इतना खड़ा हो जाएगा, तो फिर मैं स्कूल में रहने नहीं दूंगा। इमीडिएट भव्य आज क्लास के बाद जो जो एब्सेंट है उसको हम क्लास से रिमूव कर देंगे। पेरेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एब्सेंट आज मैं रिमूव श्योर करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया है ना। ये एकदम बदस से बाहर हो गया। ये मोबाइल भी हमें बड़ा डिस्टर्ब है, कहाँ कहाँ क्या हो गया। absentees will be removed। एकदम हमारे क्लास में तो इनको मुंह दिखाने लायक नहीं रखेंगे। कोई तमाशा बना के रख देंगे। स्कूल में रहना है तो भाई हमारा बात सुनना है, ठीक है। तो ये मैंने जो एक्सप्लेन किया, आई थिंक आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब समझ गए है ना। आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से समझ गए। हेलो हेलो हाँ सर, समझ। हेलो। हाँ, तो अब बाकी जो एलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको सब फॉलो करता है, इसलिए मैं उसको अलग करके नहीं लिखेंगे। जैसे कि आप जानते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी होल क्यूब, है ना, ए माइनस बी होल क्यूब, ये सारा आइडेंटिटी ये फॉलो करता है, ठीक है। अलग करके ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? यस सर। है ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है जैसे मल्टीप्लिकेशन, देखो नोट ऐसे रूट ओवर ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, जो क्लास 9 में किए थे, है ना, जो क्लास यस 9 में सर। किए थे। यहाँ पे एक डिफरेंस है, will be valid for both A and B positive or one of A and B is negative, ठीक है। It is not valid if A and B are negative, इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। both A and B are negative, ठीक है। और B is equal to -2, तो आपका क्या हो जाएगा, A इंटू बी दैट इज इक्वल टू 8। अब रूट ए इंटू रूट बी, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर -2 इंटू रूट ओवर -8, मतलब क्या हो जाएगा, 2i रूट 2i इंटू रूट 8i, ये हो जाएगा, हो गया या नहीं, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट 16 आई इसका मतलब स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रूट 16 स्क्वायर, तो मतलब -4 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इसको माइनस से देखिए, तो इसमें माइनस आ रहा है, बट रूट ओवर ए बी, देखो रूट ओवर ए बी यदि ऐसे लिखेंगे, सो -2 इंटू -8, तो रूट ओवर 16 दैट इज इक्वल टू 4, दोनों बराबर नहीं है ना, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। सो देयरफॉर रूट ए बी नॉट इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी हियर, ठीक है। इस केस में दोनों बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ सर। माने तभी होगा यदि दोनों पॉजिटिव होता है, चाहे और एक नेगेटिव होता है, दो नेगेटिव होने से वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और नाउ पावर्स ऑफ आई,
पार्ट्स ऑफ आई क्या होता है, देखो आई टू दी पावर 1 दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 आई क्यूब दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई दैट इज माइनस आई, है ना, -1 इंटू आई दैट इज माइनस Yes, आई। sir. तो आपका आई टू दी पावर 4 दैट One. इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आप इस सकते हो दैट इज -1 इंटू -1 दैट क्या होता है, आई टू दी पावर 4 में ही पहले पॉजिटिव वैल्यू आएगा, उसके आगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स ऐसे इमेजिनरी आती जाएगी। समझ में आया? हेलो हाँ सर। शेयरिंग शेयरिंग स्क्रीन, ये दिखाई दे रहे स्क्रीन? हाँ सर, आपका मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रहा मैं थोड़ा चाह इसको, बात में नहीं होगा तो फोटो उठा के मैं भेज दूंगा, ठीक है? है। ठीक है सर। ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है, ये आपने देख लिया इसको। तो आप, मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे कि जो जो बच्चे बात में आया है, क्या बात है भाई, आपको क्या मेरे को पर्सनली इनवाइट करना पड़ेगा? ये बहुत बच्चा लेट करके आया है ना? वैश्विक दास, अनिकेत विश्वास, अच्छा ये आसार कमाल हाशमी, इनको मैं आज श्योर क्लास से निकाल, है ना, इनको क्लास से निकाल देना एकदम मेरा अर्जेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऐसा बार बार करने से आदमी आपको कितना देर तक टलाट करेगा। अच्छा ये आपने एक किया पावर सप्लाई, है ना? हेलो हेलो हाँ सर, अभी देखे। हेलो, हाँ हाँ, देख लिया आपने, देख लिया तो फिर अब इसमें और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है, आई टू दावर 4 4 इन, ये तो इन जेड, इसमें क्या होता है दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, माने 4 मल्टीपल यदि आई की 4 की पावर में रहेगा तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना? है यस ना? सर। तो ये गया आपको। और नेक्स्ट में आपको बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, कॉन्जुगेट, सॉरी, कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सीधा सीधे लिखेंगे, कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। तो सपोज जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जिसको जेड बार बोलते हैं, इक्वल टू ए माइनस, है ना? समझ में आया? ऐसा सर लिखेंगे जेड, मिरर यस इमेज सर। होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड दैट इज इक्वल मॉड ऑफ जेड, इसको लिखेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? हाँ ठीक है। सर। अभी आर्गुमेंट ऑफ जेड, और एक चीज लिखता हूँ, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब ये कि क्या होता है, एक मैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सोचिए यहाँ पे, ये आपका एक्स है, ये आपका है, और दूसरा ये वाई है, ये आपका वाई, तो ये एक्चुअली रियल एक्सिस है, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, माने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जैसे ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट नाम कंसीडर करते हैं इसको, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये आपका रियल एक्सिस, है ना? समझ में आया? यस सर। समझ में आया या नहीं? एक्स डैश, ये आपका वाई, ये आपका वाई डैश, तो आदिशिदा ओरिजिन, इसको बोलते हैं आर्गन प्लेन, को दूसरा नाम देते हैं कार्टेशियन की जगह पे आर्गन प्लेन, कार्टेशियन के ऊपर ही काम है, लेकिन ये आर्गन एक मैथमेटिशियन जिससे वो इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन किया था, इसलिए आर्गन प्लेन होता है। तो ये यदि ये भी होता है, इसका कोऑर्डिनेट देखो, ये रियल पार्ट ये है, ये जो मैं यहाँ पे सोचा, इमेजिनरी पार्ट भी है, तो आप कोऑर्डिनेट की क्या हो जाएगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो फिर ये आपका हो जाएगा दिस इज, ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, है ना? ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। तो ये पॉइंट को यदि P मानेंगे एज एग्जाम्पल, और ये जो एंगल क्रिएट करेगा, ये एंगल को यदि आप क्या मानेंगे, सपोज थीटा इज द आर्गुमेंट, थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड,
आर्गुमेंट ऑफ जेड। समझ में आया? यस सर। तो आर्गुमेंट एक्चुअली कोई बुक में क्या करता है, ये tan थीटा लिख देता है। tan थीटा कोई जगह पे tan थीटा कंसीडर, हायर क्लास में tan नहीं लेता है। तो एंगल यहाँ पे मैं एंगल मेड बाय ओपी with positive direction of real axis is the argument है ना, is the argument यहाँ पे such that minus pi less than theta less than is equal to pi, ऐसा करके। माने इसका मीनिंग क्या, देखो स्टार करके लिखता है। इसका मतलब क्या है, इधर से घूम के इधर तक काउंट, इसको टच कर, यहाँ से एकदम यहाँ शुरू करके यहाँ तक किया है, ठीक है। माने कोई पॉइंट यदि इस जगह पे है तो यहाँ तक आएंगे, इस डायरेक्शन में एंगल चेक करेंगे। कोई पॉइंट यदि इस जगह पे है, इस जगह पे, तो इस डायरेक्शन में आके एंगल चेक करेंगे। समझ में आया? हेलो? हाँ सर हाँ सर। जनरली ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, पूरा सर्कल में रोटेट कर जाते हैं, 0 2 पाई 4 पाई ऐसे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं करेंगे। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट नहीं हुआ तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, उल्टा डायरेक्शन, है ना? हाँ समझ में सर। आया? तो ये इसको बोलते हैं, जब ये थीटा होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, पीवी ऑफ द आर्गुमेंट, ठीक है। एम्पलीट्यूड। पीवी समझ में आया? हाँ सर। एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। सपोज जी परपेंडिकुलर ये मानते, देखो तो देखो ट्रायंगल ओएमपी इंप्लाइज और ओपी को यदि आर, सपोज इसको आर रूट ओवर स्क्वायर बी स्क्वायर आर मानते, तो इंप्लाइज ए, देखो ये क्या हो जाएगा, cos theta equal to OM by OP, that is equal to suppose A by R, तो implies A is equal to R theta, ये हो जाएगा, होगा या नहीं? समझ में आया? तो आप sin theta is equal to क्या हो जाएगा, PM AM by OP, that is equal to B by R, तो इसका मतलब है B equal to R sin theta। समझ में आया? हेलो? हाँ समझ में आया सर। सब? तो ये क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर Z is equal to A plus IB is equal to R cos theta plus I R sin theta, R sin theta। तो R को कॉमन लेंगे, cos theta plus I sin theta, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन और पोलर फॉर्म। समझ में यस आया? सर। ठीक है। ये पोलर फॉर्म अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, मॉडुलस आर्गुमेंट, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यस सर। हाँ सर। अच्छा अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज विदाउट प्रूफ लिखता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑन कॉन्जुगेट, क्या होता है, जैसे Z1 into Z2 बार, दैट इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। ओके, ये एक तो एक हो गया, ठीक है। समझ में आया? यस सर। दूसरा होता है Z1 बाई Z2, इसका जो पूरा इसके ऊपर बार होता है, एकदम ब्रैकेट ऊपर में बार होता है, तो Z1 बार बाई Z2 बार, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है Z बार इजिकल टू क्या होता है, A प्लस आई इंटू A माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ठीक है, होगा या नहीं? हेलो? हाँ सर। दैट इज इक्वल टू, यू कैन राइट रूट ओवर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो मींस मॉड Z स्क्वायर, ये काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉड Z होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z इनटू Z, माने कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? हाँ सर। इतना सारा प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? हेलो? यस। तो ये सारा प्रॉपर्टी जो है, इसको देख के
आपका एक्सरसाइज 1 जो है ये पूरा आपका हो जाएगा। सुगेन है ज्वाइन इन दिस क्लास? सुगेन यहाँ पे है? यस सर। सुगेन एक्सरसाइज 1 को फोटो करके भेजो तो क्लासरूम में प्रेजेंट करो। यस ठीक है, इसका एक्सरसाइज 1 को ये तब तक मैं क्या करता हूँ, फोटो उठा के आपको ये करता हूँ। नहीं, फोटो उठाने से बंद हो जाएगा। आप ये पहले एक्सप्लेन कर देते, फिर फोटो उठा के आपको क्लास ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग बढ़िया से लिख लेंगे, है ना? ठीक है। ठीक है हेलो। सर। तो सुगेन आप एक काम करो, वो एक्सरसाइज 1 को थोड़ा करो तो स्क्रीन के ऊपर। सर प्रेजेंट करूँ कि फोटो भेज दूँ सर ग्रुप में? फोटो फोटो करके ये कर सकते हैं, फोटो यस करो सर ना। यस। एक्सरसाइज 1 आपके लिए काफी आसान पड़ेगा। इवन एक्सरसाइज 2 में भी आपको मैंने जितना एक्सप्लेन किया मोरले सारा हो गया है ना? जितना मैंने जितना एक्सप्लेन किया मोरले सारा हो गया। अच्छा, ये स्नेहा रॉय करके एक तो ये ज्वाइन किया, स्नेहा चौधरी, स्नेहा चौधरी ना? यस सर स्नेहा हाँ। चौधरी है सर। सर भेज स्नेहा दिया सर चौधरी। ग्रुप में सर फोटो। हाँ, ग्रुप में इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करो तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है। यस सर आ रहा हूँ सर। हाँ, जो जो एब्सेंट है ना उसका लिस्ट देंगे। ये आसार कमल हाशमी, इनको मैं इतना बड़ा लेसन देंगे ना, ये पूरा समझ आएंगे हमको। सर मैं प्रेजेंट हूँ सर। तो कहाँ है तुम ये इतना दिन क्यों नहीं आता है? कहाँ तुम्हारा नाम था? कितने नंबर पे आप? सर सर आता हूँ सर रोज। पहले सर कहाँ रोज रोज हुआ था आते सर हो? एब्सेंट, फिर तो सर अभी आ रहा हूँ। ना, आपका अटेंडेंस काफी खराब है। भव्य ये डेली आता है? भव्य सर लेट ज्वाइन भव्य करता है सा लेकिन आता है। नहीं, डेली रेगुलर तो नहीं। आप देखो, आपको इतना अच्छा मार्क्स तो स्कूल दिया, हम भी दिए हैं क्योंकि मैं ही तो इंचार्ज थी, लेकिन आप हमारा इज्जत नहीं कर रहा है। नहीं सर ऐसा बात नहीं। नहीं, ऐसा बात क्या है? नहीं नहीं मतलब जो क्लास में नहीं आएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे तो मतलब यही हो जाता है ना। हमारा क्या है कि इंटरेक्शन एक क्लासरूम सिचुएशन को एकदम पूरा इतना वाइब्रेंट होना चाहिए जैसे कि हमें भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। अभी अच्छे स्टूडेंट है आप, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मैं इसके बारे में बोलता नहीं हूँ। हाँ लेकिन सर। आपका कोऑपरेशन चाहिए, लेकिन उस लेवल का कोऑपरेशन हमें मिलता नहीं है ना। समझ में ठीक आया? है सर। हाँ सर। नहीं, एक्टिव होना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। क्लासरूम में एक अच्छा एटमोसफियर बनेगा, आप इंटरेक्शन करेंगे, दो चार पॉइंट्स उठाएंगे तो उसमें हमें अच्छा लगता है। चलो, ये जैसे सुज्ञान, देखो इनको कभी भी बोलते हैं ऑलवेज इज वेरी मच अलर्ट। भव्य भी ये करता है। ऐसा आपका अप्रोच होना चाहिए सारे बच्चे का, ये और को कर्मों का। ये भी अच्छे स्टूडेंट है लगभग, ये कुछ भी बच्चे ऐसा है। आज मैं लिखा को क्लास से आउट कर देंगे, फिर देखा ये आ गया 40 42 पूरा 43 में आ गया। मैंने ये धमकाना पड़ेगा, आपने मर्जी से आएगा नहीं। सुगैन प्लीज क्वेश्चन पे करो, जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर कर जल्दी से दिया है वो प्रेजेंट करो प्रेजेंट। सर प्रेजेंट कर दिया? यस सर प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, सुगैन का सुगैन पानी आ तो नहीं रहा।
सर वहाँ पे सुज्ञान का दो नाम होगा, एक सुज्ञान पाणिग्राही और एक सुज्ञान पाणिग्राही प्रेजेंट करके लिखा होगा ब्रैकेट में। सर उसको पिन कर दीजिए, आ जाएगा। सुज्ञान पाणिग्राही दो नाम दिखा रहे लेकिन प्रेजेंट करके नहीं लिखा। सर नीचे वाला एक में को माइक का है और एक में साउंड जैसा है। सर वो एक में वो जो हेडफोन सर वो माइक्रोफोन होता है ना सर, पुलिस लोग के पास है, वो ऐसा एक साइन होगा सर, उसको पिन कर दीजिए तो हो जाएगा। देखते दोनों को ही दिखता हूँ क्या है। दोनों तो एक ही जैसा दिखा रहा है। देखिए एक को पिन किया, देखते हैं नीचे वाला को, अब आया। एक एक मोबाइल का एक एक फीचर होता है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये तो आराम से आ जाएगा है ना। 5 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा, है ना। समझ में आया? यस हेलो। सर। अच्छा आई टू दी पावर 9, तो ये काम कर सकते हो आई स्क्वायर टू दी पावर 8 इंटू आई, मतलब -1 पावर 8 इंटू आई। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 का आई टू दी पावर 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई टू दी पावर 19 माने आई स्क्वायर टू दी पावर 9 माने आई टू दी पावर 18 इंटू आई, तो आई माइनस आई 0 हो जाएगा, है ना। हेलो हेलो। यस सर। क्या मैं एक्सप्लेन करना पड़ेगा? देखो एक्सरसाइज 5.1, तो आई टू दी पावर 9 क्वेश्चन नंबर 2 मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये आपको ये आई टू दी पावर 9, I to the power 9, that is equal to I to the power 8 into I. So you can write that is I to the power 8 से चलो इसको लिखते हैं I square whole power 4 into I. So -1 whole power 4 into I. So that is 1 into I, that is equal to I. समझ में आया? हेलो, समझ में आया? हेलो। सर वो लास्ट का रिजल्ट क्या निकला सर, एक बार थोड़ा दिखाएंगे? देखो I to the power 9, I to the power 8 into I to the power whole power 4 into I, तो -1 आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है, -1 होल पावर 4 इंटू आई। सो ये -1 का पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा, 1 इंटू आई दैट इज इक्वल टू आई। सुगेन समझ में आया? यस सर, क्लियर है सर। हाँ तो आप ये आई टू द पावर 19 इसको लिखेंगे आई टू द पावर 18, तो आई स्क्वायर होल पावर 9 इंटू आई, so that means -1 whole power 9 into I, so -1 into I that is equal to -I। ठीक है, समझ में आया? हेलो, समझ में आया सबको? यस सर। हेलो। So यस therefore I to the power 9 plus I to the power 19 that I minus I 0, तो 0 plus I into 0 की प्लस आई भी फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है ना। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ तो ये हो गया। बाकी सुगेन फिर से आप कुछ लिखो। सर आप वो पिन कर देंगे तो सर फिर से। हाँ हाँ ये देख रहा हूँ तो। और बार इसको ये कोस आई टू द पावर माइनस ऑफ 39 1 बाई आई टू द पावर 39 करना पड़ेगा आपको, है ना। 1 बाई आपको क्या टू द पावर 39, so that means is equal to 1 by I to the power 38 to I, so 1 by I square whole power 19, I square whole power I square whole power 19 into I, so 1 by -1 whole power 19 into I, so 1 by -1 into I, that means 1 by minus I, you can write -1 by I, so -1 by I square by I that is equal to I, that is 0 plus I into 1, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये देखो इधर 1 by I to the power 39 is equal to 1 by I to the power 38 into I, देखा इसको? हेलो, यस सर। देखा? यस सर। So that is 1 by I square root of 19 into I, so that is equal to 1 by
माइनस वन होल पावर 19 इंटू आई, तो माइनस का ऑड पावर में है तो 1 बाई माइनस वन इंटू आई, तो 1 बाई माइनस आई, माइनस को आप न्यूमरेटर में भेजो, माइनस वन बाई आई, माइनस वन का वैल्यू आई स्क्वायर बाई आई दैट इज इक्वल टू आई, तो 0 प्लस इंटू वन। सबको समझ में आया? हेलो, समझ में आया ना? सर हेलो, वो लास्ट का 2 स्टेप सर थोड़ा दिखाइए सर, वो आई स्क्वायर बाई आई के बाद से। अच्छा, लास्ट का 2 स्टेप, ये आई स्क्वायर आई स्क्वायर से आई को डिवाइड करो तो आई आ जाएगा, है ना? यस सर। सो इज इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू, ये प्लस आई भी फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है इसलिए ऐसे लिखा, अदरवाइज आई में आप छोड़ सकते हो आंसर, है ना? ओके सर। ये हो गया, और नेक्स्ट पेज दिखाओ इसका। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 5 भी मल्टीप्लाई करना है, 6 भी मल्टीप्लाई सिंपलीफाई करना है, 7 भी सिंपलीफाई करना है, आई थिंक यू कैन डू बाय योरसेल्फ, और 8 9 देखो ये सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, है ना? समझ में आया? हेलो, हेलो, यस सर। थोड़ा सा ट्राई करेंगे, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 4 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब 1 बाई 4 माइनस 3i आपको फाइंड आउट करना है ना? समझ में आया? हाँ सर। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, यदि हम ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 12, 5 प्लस रूट 6, क्वेश्चन नंबर 12 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रूट ऑफ 5 प्लस 3i। रूट रूट 5 प्लस 3i। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट 5 प्लस 3i इजी का लिखेंगे 1 बाई रूट 5 प्लस 3i, 1 बाई करके लिखना है, फिर इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, रूट 5 माइनस 3i डिवाइडेड 1 इंटू रूट 5 प्लस 3i इंटू रूट 5 माइनस 3i, है ना? समझ में आया? हेलो, समझ में आया? तो रूट 5 माइनस 3i डिवाइड बाई 5 होल स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, सो दैट इज रूट 5 माइनस 3i बाई 5 माइनस 9i स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस 3i 5 प्लस ये 14 हो जाएगा, है ना? समझ में आया? हेलो, हाँ सर। तो रूट 5 बाई 14 आई इंटू 3 बाई 14 हो जाएगा, 3 by 14। मतलब ऐसे आप नेगेटिव इनवर्स जो नंबर होगा उसको 1 बाई करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सर वो 14 कैसे हो गया सर नीचे? अब 14 मतलब देखो रूट 5 का होल स्क्वायर 5 और 3i का होल स्क्वायर 9i स्क्वायर, तो i स्क्वायर तो खुद -1 होता है, तो -1 प्लस 9 हो जाएगा, तो नीचे 14, है ना? सुज्ञान, यस सर यस सर। ठीक ठीक ठीक, बाकी का आप लोग बना के एक्सरसाइज करेंगे, ठीक? ओके, ठीक है? यस सर। हेलो भव्य, ओके सर। तो ये मैं आपको नोट्स फोटो करके दूंगा, आप लिख लेंगे और बाकी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम। सुनो, और एक चीज बोल देते हैं, जैसे कि मे बी इंस्पेक्शन यदि होता है, कोई बच्चा हमारा एब्सेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है भव्य? यस सर। इंस्पेक्शन यदि होता है, पूरा कॉपी को ठीक ठाक बना के रखेंगे और बच्चा एब्सेंट होना नहीं चाहिए साथ में। तो सर मंडे को पीटीएम है? 25 को मैं पीटीएम करूंगा, है ना? 25 को, यस सर। 25 को पीटीएम करूंगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा किस समय पीटीएम करेंगे, ठीक है? तो जो पेरेंट को भी आप, मैं कल आपको मैसेज कर दूंगा क्या क्या इश्यूज के ऊपर पीटीएम होगा, किस टाइम पे होगा, है ना? यस सर। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू, लेट्स कंक्लूड हियर फॉर टुडे। और जो जो एब्सेंट हो उसका नाम भेज देना कर दिया मेरे को, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके ओके।